वेलकम गाइस ऑन योर चैनल डियर माधव ट्रेडिंग में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के कई सारे मेथड होते हैं और आपने मेरे चार्ट पर कई बार देखा होगा बहुत सारी लाइंस पड़ी होती हैं। वो सारी लाइंस कैसी होती है वो सारी बताऊंगा, लेकिन मैं एक की वीडियो में नहीं बता सकता सारी चीजें। तो ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पार्ट 1 है, ठीक है। मैं इसके बाद और भी वीडियो लाऊंगा। तो इसमें मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। आप देखोगे जब हम वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लेंगे तो देखोगे उसकी कितनी एक्यूरेसी है और मार्केट कितनी अच्छे से उसका रेस्पेक्ट करता है। सो वेलकम गाइस, मैं हूं माधव और आप देख रहे हैं माधव ट्रेडिंग। सो अगर आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लें। उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, कोई डाउट्स है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कांटेक्ट नंबर आपको मिल ही जाएगा, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं। देखो आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि मार्केट के स्विंग कहां कहां पर हैं। स्विंग मतलब मार्केट जहां पर गया हो और वहां से मार्केट वापस आ गया हो, ऊपर गया हो, और ऐसे ही अगर नीचे गया हो मार्केट तो वहां से वापस आ गया हो। तो वैसे देखोगे आप यहाँ पे चार्ट पे दिख जाएगा, एक स्विंग यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। जितने ज्यादा स्विंग हो उनको आपको देखना है, ठीक है। और एक यहाँ पर बन चुका है अभी एक, ठीक है। और इससे नीचे अगर हम देखें तो एक स्विंग यहां पर था, एक स्विंग ये था, एक स्विंग ये था, एक स्विंग ये था, एक स्विंग ये था, ठीक है। तो मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अब देखो ये हमें ढूंढ लेने, ठीक है। ये मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम जो है ओपन कर रखा है। कितना? 30 मिनट का ये मैंने टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है। आपने क्या करना है, बस इन स्विंग को मिलाना है। देखो मैं यहां पर जाऊंगा और रेक्टेंगल लूंगा यहां से, ठीक है। यहां से मैंने रेक्टेंगल लिया और ये स्विंग है ना, इन स्विंग को मिला करके इस तरीके से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और इस लाइन को थोड़ा सा पतला ही रखना, ज्यादा मोटा नहीं। इससे क्या हुआ कि आपका एक एरिया बन जाएगा, जोन बन जाएगा मार्केट का। ये एक जोन बन जाएगा कि यहां पर जब मार्केट आता है तो कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, रेजिस्टेंस को फेस करेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे ये जो मैंने लाइन डाली है इसको अच्छे से देखो, मैं इसको जूम करके दिखाता हूं आपको। पहले मैं लाइन डाल लेता हूं, ठीक है। और नीचे कहां पर हम डाल सकते हैं, तो नीचे ये वाली जो हमारे रेजिस्टेंस की ये वाली जो स्विंग थी ये हमारी टूट चुकी है, ये वाली स्विंग, ठीक है। तो ये इसको हम नहीं डालेंगे। और नीचे अगर हम डालना चाहें एक और स्विंग तो यहां पर देखोगे एक स्विंग यहां पर है ये वाली, और एक दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, ठीक है। तो ये 4-5 स्विंग यहां पर हमें मिलती हुई नजर आ रही है। तो इनको लेकर के हम एक यहां पर जो है एक जोन वाली एक लाइन डाल देंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर आपने देखा कि मैंने जो दो लाइन डाली है ये, इसको अगर हम देखेंगे तो मार्केट में किस तरीके से काम होता है इनके बेस पे। देखो इस लाइन को मैं थोड़ा सा और शिफ्ट कर लूंगा नीचे। हमें क्या लेना है, इनका मिड ले लेना है, ठीक है। क्या ले लेना है, इनका मिड ले लेना है। अब देखोगे आप यहां पर पहली स्विंग आती है ये वाली स्विंग आती है यहां पर पहली। इसको मैं थोड़ा सा और पीछे खींच देता हूं इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये आपको और अच्छे से दिखेगा। हाँ ये देखोगे आप, यहां पर पहली स्विंग आती है ऊपर, यहां से मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आ गया, यहां से मार्केट दोबारा ऊपर गया, वहां पर रेजिस्टेंस फेस करके फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर टाइम बताता है तोड़ नहीं पाया, और यहाँ से फिर नीचे, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, भयंकर रिएक्शन मिलता है। अब यहाँ से मार्केट रहता है नीचे, ठीक है। तो फ्राइडे 11 अगस्त से मार्केट जो है, और ये 18, 22 अगस्त, ये आपको 24 अगस्त को फिर जाता है मार्केट उसी जोन में। ये एक जोन है, ये थोड़ा ज्यादा पतला हो चुका है, ये मैं इसको थोड़ा सा चौड़ा करने की सोचूंगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक जोन क्रिएट हो गया है, इस जोन के पास जब भी मार्केट आएगा रिएक्शन लेगा, तो यहाँ से दोबारा रिएक्शन लिया, ठीक है। और आगे जाकर के जब मार्केट यहाँ पर गया तो देखो कितनी मतलब भयंकर अच्छा काम करता है ये। आप देखोगे कितनी एक्यूरेसी होती है इस चीज की।
यहाँ पर मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब कम से कम 8-9 बार जो है मार्केट इस जोन पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। और हमें करना क्या है, मान लीजिए ये हमारे जोन थे, ठीक है, ये वाले, इनको हमने मान लीजिए कल मार्केट ओपन होगा और मार्केट यहीं तक है, इससे आगे नहीं है, तो हमें अगले दिन के लिए क्या करना है, इसी लाइन को आगे ड्रॉ कर देना है, ठीक है, आगे, ताकि नेक्स्ट डे या फिर 1-2 दिन बाद जब मार्केट वहां पर आए तो वहां पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। ऐसे ही हमने जब यहां पर मार्केट आ गया तो इसको और यहां से आगे कर देना है, जैसे मैंने पूरी डाल रखी है, ठीक है। जब नेक्स्ट बार अगली बार फिर कभी मार्केट इसी के पास आएगा तो मार्केट फिर देखो रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे आप देखोगे, यहां पर जब मार्केट आया है इस जगह पे तो आपको दिखेगा मार्केट ने थोड़ा सा टाइम बताया, यहाँ पर क्या बताया, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, कल की डेट का है ये, यहाँ पर आप देखोगे 8 सितंबर का है, मार्केट ने 1 2 3 4 कैंडल तक का टाइम बताया और एक बड़ी ग्रीन कैंडल इसको क्रॉस करती है। ये कितना टाइम है, 11:15 पे, 11:15 पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल क्रॉस की है, ठीक है। और आपने देखा इसके बाद मार्केट जो है ऊपर निकल जाता है, ठीक है। देखो 11:15 पर जो है मार्केट ने 8 सितंबर को 11:15 पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने क्रॉस किया और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये अब जो हमारा रेजिस्टेंस था ये वाला, ये जो हमारी लाइन थी जो मैंने डाली थी, अब ये क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, अब इसको भूल जाओगे, ठीक है। अब ऐसे ही नीचे अगर हम देखें तो नीचे आपको दिखेगा पहली बार जहां पर सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ पे ऊपर गया, फिर दोबारा आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, टाइम बताया, फिर ऊपर गया। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस लाइंस को और आगे ड्रॉ कर देंगे, थोड़ा सा और आगे खींच देंगे इसको पकड़ के, ठीक है। क्यों खींचेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये मार्केट जब भी इस लाइन के पास आएगा तो आपके लिए क्या करेगा, ये मार्केट को क्या करेगा, सपोर्ट दे देगा नेक्स्ट टाइम, ये कभी भी आता है, ठीक है। तो ये लाइन जो है आपके पास पड़ी होनी चाहिए, ठीक है, क्या है आपके लिए ये मार्केट की जो लाइंस है पड़ी होनी चाहिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहां से ये जो लाइंस है, ये जो एक और लाइन मैंने यहाँ पे डालूंगा, ये वाली जो लाइंस है मैं इसको खींचते हुआ एक लाइन यहाँ पर और डालूंगा, ठीक है, इस तरीके से। ये मैंने क्यों डाली यहाँ पे, इसका रीजन बताता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और इधर ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको दिखेगी एक बहुत ही गजब की चीज, वो क्या है मैं बताता हूं आपको। क्योंकि वो ऊपर वाली जो लाइन है उसकी स्विंग्स बहुत पीछे से आ रही थी, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है मैंने अभी डाली है इसकी स्विंग को तो ये मार्केट तोड़ चुका था इस जगह पे। तो अब यहां पर रेजिस्टेंस फेस किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांचवी और फिर छठवीं बार आपने देखा यहां पर कितनी गजब की चीज आपको नजर आ रही, देखो एक बड़ी ग्रीन कैंडल ने इसको क्रॉस किया यहां से रेजिस्टेंस को और ऊपर निकल गया। तो अब ये यहाँ पर रेजिस्टेंस की ये भी लाइन हो सकती थी, हमने इसको डाल रखा है, हो सकती थी नहीं होगी, आप इसको डाल रखोगे, डाल के रखोगे अपने चार्ट पे, ठीक है। और इस तरीके से जो है मार्केट रेजिस्टेंस का आराम से यहाँ पे काम करता है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का आराम से रेस्पेक्ट करता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखोगे एक चीज और दिखेगी आपको, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, तो ये भी हमारी एक सपोर्टिंग लाइन हो जाएगी। अभी आपको ये बहुत ही पास पास लग रही होगी क्योंकि ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं डाल रहा हूं। अभी जब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा ना इनको डाल के, तो आपको दिखेगा कि कितने अच्छे से ये काम करती हैं, ठीक है। ये देखो मैंने डाली इस जगह पर, ठीक है। ये मैंने यहां पर क्यों डाली है मैं बताता हूं आपको, इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूं। देखो मार्केट यहां से क्या बोलते हैं इसको, यहां पर पहली बार इसने सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, दोबारा जब आया दोबारा सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। और ऊपर जो हमने रेजिस्टेंस लाइन डाली थी वो देखो रेजिस्टेंस फेस कर रहा, तो इसके जोन में मार्केट फंसा हुआ था, इस जोन में क्या हुआ था, मार्केट फंसा हुआ था, और जैसे ही इस जोन को मार्केट किसी भी साइड तोड़ेगा तो ऊपर निकल जाएगा, देखो ऊपर तोड़ा तो ऊपर निकल गया। अब ये जो लाइन है हमारी, इन्हीं लाइंस को आपको आगे के लिए पड़े रहने देना है अपने चार्ट पे। क्यों, क्योंकि जब भी मार्केट अब देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, अब ये लाइन क्या करेगी, अब ये लाइन जो है अगले दिन के लिए सपोर्ट का काम करेगी। क्या का काम करेगी, ये अगले दिन के लिए सपोर्ट का काम करेगी। जब ये मार्केट जो है ऊपर से नीचे आएगा तो इस मार्केट लाइन पे सपोर्ट लेगा। ऐसे ही यहां पर आप देखोगे तो यहां पे आपको दिखेगा मार्केट उसको तोड़ के आता है वहां से,
तो अब यहाँ पे ये वाली लाइन जो है सपोर्ट का काम करेगी, इसको भी तोड़ता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा मार्केट, ठीक है, इस तरीके से, और इनको भी तोड़ता है तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। तो आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन होगी, जब मार्केट ऊपर से तोड़ता हुआ आएगा तो सपोर्ट की लाइन काम करेंगी, और जब मार्केट नीचे से आएगा तो रेजिस्टेंस की काम करेंगी, ठीक है। और जब ये लाइन जो है आपकी टूट जाती है मान लो बहुत पीछे से, तो आपको हटा भी देना है इसको, हम यहाँ से इसको छोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसा कोई वो नहीं है कि हमें वहां से पड़ी रहने देनी है, क्योंकि वो जो लाइन से हमारी ये जो लाइन है इसके रेजिस्टेंस को मार्केट यहाँ पर तोड़ चुका है। देखो इनको हाई की, इसकी जो हाई थी इसको तोड़ के आगे निकल चुका, यहाँ तक आ चुका, तो हम इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां तक पड़े, ऐसे हम खींचते जाएंगे तो पूरे बहुत लंबी हो जाएगी लाइन, तो हमको छोटा कर सकते हैं, मिनिमम 2 या 3 स्विंग तक हम इसको ला सकते हैं बस, ठीक है। अब ये नेक्स्ट डेज के लिए क्या करेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के काम करेगी। जब मार्केट इस लाइन पे आएगा तो सपोर्ट लेगा, क्योंकि इसको रेजिस्टेंस को पहले तोड़ के आया तो ये सपोर्ट ले सकता है। अगर इसको तोड़ता है मार्केट तो सपोर्ट पे हमारा ये काम करेगा। आपको पता होगा रेजिस्टेंस की लाइन जो होती है वो बिकम सपोर्ट में जब टूट जाती है, तो ठीक है। तो ये सारी हमारे लिए क्या क्या काम करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डालने का मार्केट का, और ये आपके चार्ट पर होनी चाहिए। इस तरीके से जो है आप इनको थोड़ा सा और आगे खींच देंगे। अब मैं ले चलता हूं आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वहां पर आपको देखोगे ये जो लाइन्स हैं आपको काफी अच्छी नजर आएंगी। देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है, कल का चार्ट है 8 तारीख का, ठीक है। क्या ये हमारा 13 अगस्त का है, ये यहाँ पे 8 तारीख का चार्ट है हमारा ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप, एक मिनट मैं इसको उधर से करता हूं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कल के दिन हुआ क्या है, ये वही लाइन है जो हमने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे डाली थी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन, ये वही लाइन से है ना सारी, ठीक है। अब देखो कितनी अच्छे तरीके से मार्केट ने कल काम किया है। हमारा मार्केट जो था यहाँ पे 8 सितंबर, इससे नीचे से भी आया है मार्केट, देखोगे आप यहाँ पे इस जगह पे मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन से हमने पीछे को लेके डाली थी ना, अब देखो पहले मार्केट यहाँ ओपन हुआ सुबह, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट, फिर नीचे आया, ठीक है। जब मार्केट फिर दोबारा ऊपर गया, ये क्या थी हमारी एक जोन है, मैंने क्या बताया था, ये हमारी एक जोन की लाइन होती है कि ये जो एक लाइन पड़ी है इस जोन में आकर के मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब देखो 2 बार गया फिर नीचे आया, तीसरी बार गया फिर नीचे आया, चौथी बार फिर गया फिर नीचे आया, 5वीं बार क्या करता है मार्केट, जब इसको बड़ी ग्रीन कैंडल से पास करता है, उसके बाद आपको एंट्री लेनी है ऐसे लगा करके, और देखो मार्केट कहां गया है, देख पा रहे हो आप, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको ये लाइंस जो है डालनी होती है। और जब लाइव मार्केट में जब आप बैठे हो, ये तो हमने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर डालनी है, ठीक है। और जब लाइव मार्केट में जब आप चलो, आप एक दिन पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर के ये लाइन जो है डाल लोगे, जब आप लाइव मार्केट में बैठोगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट देखोगे 3 या 5 पे, तो जब मार्केट 2 बार कहीं पर भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस कर ले, तो आपको फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी डाल देनी है वही सेम लाइन, सेम तरीके से। किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये कैसे डाल लेनी है आपको, 3 या 5 पे जब आप चार्ट देखोगे तो ये एक जोन क्रिएट हो गया हमारा। ये कौन सा जोन क्रिएट हो गया हमारा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। कहां कैसे हो गया ये, एक दिन पहले मार्केट नीचे आया नहीं तोड़ पाया, ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो हमारा एक सपोर्ट ले लिया, दोबारा जब गैप अप ओपन होकर के मार्केट दोबारा फिर भी नहीं तोड़ पाया, फिर ओपन हो गया, ठीक है। तो जब ये 2 बार यहाँ पर सपोर्ट ले चुका होगा तो आप यहाँ पर एक लाइन डाल लोगे और देखो उसको आगे खींच दोगे। तीसरी बार जब आया मार्केट फिर सपोर्ट ले लिया इसने, ठीक है। या फिर इसको तोड़ देता मार्केट तो फिर आता हमारा सपोर्ट के लिए ये वाली लाइन जो नीचे पड़ी हुई है, तो यहां तक का आप टारगेट ले सकते थे, ठीक है। लेकिन इसको तोड़ नहीं पाया मार्केट और एक जोन में फंस गया मार्केट, जो कि मैंने कल आपको वेट करवाई था, वेट करते रहो। और उसके बाद देखो मार्केट ने जिधर तोड़ा, अगर इधर तोड़ता मार्केट तो नीचे निकल आता, ठीक है, नीचे निकल आता, इसको भी तोड़ देता मार्केट, और देखो बीच में कोई सपोर्टिंग लाइन नहीं है, तो मार्केट का टारगेट जो है यहां तक होता। ऐसे ही अगर ऊपर तोड़ा मार्केट तो फिर ऊपर तो कोई सपोर्टिंग लाइन थी नहीं, तो मार्केट रॉकेट बन गया ऊपर, देखो
तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, आपको इस तरीके से काम करना होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब लाइव मार्केट में आप बैठे होंगे तो 2 बार कहीं पर भी मार्केट सपोर्ट ले लिया, रेजिस्टेंस ले ले, तो आपको वो क्या करना है, 3 या 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी लाइन डालनी है। देखो एक बार मार्केट ने यहां पर लिया सपोर्ट और एक बार यहां पर लिया, आपको तुरंत डाल देनी है। अब इसको आगे खींच देना है। तो देखो तीसरी बार जब मार्केट इसी लाइन पर आया तो मार्केट सपोर्ट ले गया यहाँ पे, ठीक है। मार्केट क्या किया, सपोर्ट ले गया यहाँ पे, और उस तरीके उसके बाद देखो मार्केट उसके बाद नीचे आया ही नहीं है। तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या करोगे आप, इसको ये जो लाइन है ना, ये वाली, अब ये तो खत्म ही होगी, ये वाली जो लाइन थी, ये तो इसका तो हमारा काम ही खत्म हो गया, ठीक है। इसको हटा दोगे नेक्स्ट डे के लिए। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप चार्ट ओपन करोगे तो इसको आगे बढ़ा लोगे खींच के। इसको क्या कर लोगे आप, इसको खींच के आगे कर लोगे। क्यों, क्योंकि मान लीजिए मार्केट जो है कल गैप अप ओपन होता है, तो ये जब नीचे आया तो ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर इसको तोड़ाता है तो नीचे। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है ये, आपको इसमें कुछ भी मैथ नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली स्विंग, इनको बोलते हैं स्विंग बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम करते हैं, ठीक है। तो आप इनको ट्राई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट पर डाला कीजिए, अपने चार्ट पे स्विंग कहां पर टच हो रही है कहां पर नहीं हो रही है। इस तरीके से क्या होगा, देखो मैंने यहां पर अभी आपको क्या बताया था कि लाइव मार्केट में जब आप बैठो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो जब भी मार्केट 2 बार कहीं पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले ले तो आपको वहां पर एक इसी तरीके की लाइन डाल देनी है। अब मान लीजिए ये हमारा चार्ट है, कितना शायद 7 तारीख का होगा, यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस फेस किया, दोबारा यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, तो आपको तुरंत डाल देनी है लाइंस। क्या करना है, तुरंत डाल देनी है, तुरंत। और 2 स्विंग यहाँ पर आई थी, हमने क्या किया, 2 स्विंग को मिलाते हुए आगे खींच दिया। और जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को तीसरी बार तोड़ा, देखो हुआ क्या यहाँ पे, यहां पर हुआ क्या, एंट्री कैसे लेनी है, देखो 2 बार ये मार्केट जब जहां पर रेजिस्टेंस फेस किया तो आपको डाल देनी है, ठीक है, लाइन डाल देनी है, क्योंकि और उसको आगे खींच देना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस कर रहा है, या तो उसको तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा। तो तीसरी बार जब मार्केट आया यहाँ पे तो देखो उसको तोड़ा और फिर थोड़ा नीचे आया और इसी सपोर्ट में बुलिश कैंडल बनाया और एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ क्रॉस दिया। तो आप इसमें 3 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या करोगे, इस तरीके से स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। और यहाँ पे देखो तुरंत एंट्री लोगे और ऊपर हमारी रेजिस्टेंस लाइन है ही, उसका हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है ये, जो कि आपको अप्लाई करनी चाहिए अपने चार्ट पे। आप यहाँ पे देख सकते हो, जब भी मार्केट 2 बार कहीं पर भी रेजिस्टेंस ले ले, सपोर्ट 2 बार स्विंग दे दे, नीचे सपोर्ट ले ले, या फिर ऊपर स्विंग, ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर ले, तो आप उसको वहां पे क्या करोगे, डाल दोगे। देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने एक ये लाइन डाल दी। मान लीजिए हम लाइव मार्केट में बैठे थे, ठीक है, हम लाइव मार्केट में बैठे थे और ये जो लाइन थी, ये जो लाइन थी मैंने लाइव मार्केट में डाली थी। क्यों डाली थी, क्योंकि ये यहाँ पे मार्केट एक बार रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया और दूसरी बार यहाँ पे फेस किया, और नीचे भी यहाँ पर एक बार ये लाइन डाली थी मैंने और यहाँ पर 2 बार सब रेजिस्टेंस ले लिया था और ये भी डाली थी मैंने, तो आगे खींच दिया था। तो देखो तीसरी बार मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया और जब एक बार रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, तीसरी बार जब मार्केट ने यहाँ से इस को बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ तोड़ा तो रेजिस्टेंस टूट गया हमारा। और उसके बाद देखो मार्केट 7 तारीख को कहां गया है, बन गया रॉकेट मार्केट। इस तरीके से होता है काम मार्केट में। इसको बोलते हैं प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानना। मार्केट चाहे कहीं पर भी जाए, कोई भी न्यूज आए, आपको बता के जाएगा, आपको बिना बताए नहीं जाएगा। तो इन चीजों को सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट पे अप्लाई कीजिए। और कोई चीज समझ में ना आती है तो आप कमेंट्स करके पूछिए, हमसे पर्सनली कॉल करके पूछिए। आप हमारी लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जिसमें हम बहुत ही एडवांस, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही एडवांस तरीके की ट्रेडिंग सिखाते हैं, जिसमें आपको ये भी पता रहता है कि मार्केट में बड़ा मूव आएगा या छोटा मूव आएगा, ठीक है। बहुत ही एडवांस लेवल की, जिसको सीख करके आप एक बहुत ही बड़े लेवल के प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो और अपने लॉस को रिकवर करना चाहते हो तो लॉस को रिकवर भी कर सकते हो, लेकिन सीखना पड़ेगा आपको पहले। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर चुके हैं अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। और जो लोग हमारी लर्निंग क्लासेस, लर्निंग वीडियो ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे लर्निंग क्लासेस और हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको 1 टाइम पे करना पड़ेगा और हमेशा के लिए आप जुड़ जाओगे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक आपके समझ में आए आप हमारी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और हमारी क्लासेस जो है संडे को होती है, संडे या सैटरडे को होती है शाम को 8 बजे से, ठीक है। तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आप कभी भी टाइम जो है आपके पास होगा, संडे को होगा, नहीं तो शनिवार को होगा, शनिवार को होगा, संडे को होगा। जो बंदा जॉब भी करते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो आप कांटेक्ट कीजिए हमसे किसी भी चीज के लिए, आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, लर्निंग करनी है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इनको डालना सीखिए और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट के आधार होते हैं।
सो वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐसे ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और आपके लिए ऐसे चैनल लाता रहूंगा मैं। थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब नाउ।